हेलो रामरुन डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे थे अपन ने। मेवाड़ के इतिहास को देख रहे थे। अपने 50 क्वेश्चन देख लिए। आज बाकी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने मेवाड़ के इतिहास पर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे, जिन पर हेमरतन सूरी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, गोरा बादल पर। क्वेश्चन नंबर 52, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो राणा हमीर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सिंगोली का युद्ध कब हुआ? तो 1336 में हुआ था। हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ था, जिसमें हमीर जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 54, मेवाड़ के राजा का राज्याभिषेक कौन करता था? तो सलुम्बर का सामंत करता था। क्वेश्चन नंबर 55, मेवाड़ पर अहमद शाह ने कब आक्रमण किया था? तो 1433 में किया था। मोकल मारा गया। जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा तथा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 56, नटनी का चबूतरा किसने बनवाया? तो राणा लाखा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 57, पिछला झील का निर्माण किसने करवाया? तो पिंटू बंजारी ने करवाया था राणा लाखा के समय। ये एक व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 58, खमनोर का युद्ध कब हुआ? तो 1457 में हुआ था, कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच। कुंभा जीत गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 59, विजय स्तंभ की लंबाई कितनी है? तो 122 फीट है लंबाई और 30 फुट चौड़ाई है। 9 मंजिला इमारत है। क्वेश्चन नंबर 60, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता, पूंजा और नापा था। क्वेश्चन नंबर 61, विजय स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो विजय स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अन्नी और महेश थे। क्वेश्चन नंबर 62, विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह कहाँ शामिल हुआ है? तो राजस्थान शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, मेवाड़ के किस स्तंभ को टार्जन टावर कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने ये तुलना की थी और जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार कहा है, विजय स्तंभ को। अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। बोमट दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। और मचान दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, इनका भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 61, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। क्वेश्चन नंबर 68, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश थे। क्वेश्चन नंबर 69, जैन कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? कीर्ति स्तंभ दो थे, एक तो राणा कुंभा ने बनवाया था और एक जीजा साहब बग्रीवाल जैन व्यापारी थे, उन्होंने बनाया था। ये तो जो कुंभा ने बनाया था वो विजय का स्मारक था और ये जीजा साहब बग्रीवाल ने बनाया था, ये आदिनाथ को समर्पित था, इसलिए आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 70, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया? तो धरणक शाह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 71, स्तंभों को अजायब अगर किसे कहते हैं? तो रणकपुर मंदिर को कहते हैं, जिसमें 1444 स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 72, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सौरभ सिंह ने करवाया था विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। आदिनाथ स्तंभ किसे कहते हैं? तो जैनों के कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कुंभा ने कितने किलो का निर्माण करवाया था? तो 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने अकेले करवाया था। क्वेश्चन नंबर 75, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? तो कुंभलगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 76, कुंभा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो संगीत राज, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार आदि थी। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदुओं का रक्षक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कुंभा की हत्या किसने की थी? तो कुंभा की हत्या उदय सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79, कुंभलगढ़ की लंबाई कितनी है?
जो 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ किले की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 80, कुंभा की संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास थे। क्वेश्चन नंबर 81, खातौली का युद्ध कब हुआ? तो 1517 में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 82, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 में हुआ था, वही सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें सांगा जीत गया था दोनों युद्धों में। क्वेश्चन नंबर 83, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1519 में हुआ था, सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच, इसमें भी सांगा जीत गया था। मोहम्मद खिलजी को तो हरिदास चारण ने गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 84, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को हुआ था, बाबर और सांगा के बीच, इसमें सांगा हार गए थे। सांगा के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व किसने किया? झाला अज्जा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालपी नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87, सांगा की छतरी कहाँ है? तो मांडलगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 88, सांगा को जहर कहाँ दिया गया? इर्ची नामक स्थान पर सांगा को जहर दे दिया गया, क्योंकि सांगा हार नहीं मान रहा था। क्वेश्चन नंबर 89, सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? तो राणा सांगा को कहा जाता है, क्योंकि इनके 80 घाव थे, हाथ भी नहीं था, पैर भी सही से काम नहीं करता था, एक हाथ था, एक पैर काम नहीं करता था, इसलिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 90, बहादुर शाह गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? तो 1534 से लेकर 35 में किया था, 1533 में भी किया था। तब तो रानी कर्णावती ने इन्हें रणथंभौर किला देकर संधि कर ली थी, लेकिन 1534 में दोबारा आक्रमण किया, तब इन्हें युद्ध करना पड़ा। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ उस समय। रानी कर्णावती ने जोहर किया 1535 में। क्वेश्चन नंबर 92, मावली का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में हुआ था, उदय सिंह और बनवीर के बीच। क्वेश्चन नंबर 93, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1568 में हुआ था। जयमल पत्ता तो केसरिया किया था, और फूल कंवर जो इनकी जयमल की तो बहन थी और पत्ता की रानी थी, उन्होंने जोर किया था। क्वेश्चन नंबर 94, उदय सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1572 में हुई थी, गोगुंदा में। गोगुंदा में इनकी छतरी भी है। क्वेश्चन नंबर 95, उदयपुर की स्थापना किसने और कब की? तो उदय सिंह ने की थी 1559 में, तब इन्होंने उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 96, रक्त तिलक प्रथा कब शुरू हुई? तो प्रताप के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का था। क्वेश्चन नंबर 98, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, प्रताप की जगह पर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो झाला विद्या या मान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? तो मान सिंह था और आसफ खां भी था। ऐसे करके अपने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। आगे भी अपन मारवाड़ का इतिहास, 1857 की क्रांति, बाकी जिनका इतिहास वो देखेंगे। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।